कहते हैं कि परमेश्वर का जो प्रार्थना होता है, परमेश्वर का जो दुआ होता है, वो हमारे जीवन को ऐसे चलाता है मेरे भाई मेरे बहनों, कि ना तो किसी रोग से हमको कुछ हो सकता है, ना तो किसी दुष्ट आत्मा से हम ग्रसित हो सकते हैं, ना तो हमारे जीवन में कोई अटैक आ सकता है। ध्यान से मेरे बात को सुनना। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि हम दुआ करते हैं। और दुआ हम किससे करते हैं? परमेश्वर से करते हैं। हम परमेश्वर के भूख को पूरा करते हैं। क्योंकि यीशु इस बात को कहा कि जो सुबह उठकर बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, वो क्या करते हैं? मेरे भूख को मिटाते हैं। और जो मेरे वचन का सुसमाचार प्रचार करते हैं, वो मेरे काम को पूरा करते हैं और मेरे पिता के काम को पूरा करते हैं। क्योंकि यीशु का जानते हो सिर्फ यही काम था कि अपने पिता के राज्य को बढ़ाना चाहता था। वो लोगों को पाप से हटाकर सच्चाई की रास्ते पर लेकर आना चाहता था। इसीलिए यीशु ने सच्चाई पर लाने के लिए, पाप को अपने ऊपर लेने के लिए सूली पे चढ़ गया। और हम कहते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता। मेरे भाई मेरे बहनों, हमको ये समझने का चीज है। पता है, आपने एक बात नोटिस किया है कि हमको परमेश्वर ने 2 कान दिया है और 1 मुंह दिया है। ये बात मैं एक और वचन में बोला था। जानते हो ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हम सुनिए ज्यादा और बोले कम। वो परमेश्वर को भाता है। अब परमेश्वर चाहता तो हमको 2 मुंह दे सकता था और 1 कान दे सकता था, लेकिन जानते हो क्यों दिया? क्योंकि हमको जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना है। लेकिन आजकल के लोगों के जनरेशन में देखा जाए तो लोग सुनते कम हैं और बोलते ज़्यादा हैं। और यही कारण है कि उनके जीवन में दुख, परेशानी, विपत्ति आने का मेन कारण यही है। पता है, एक बार क्या हुआ कि जुबान और दांत का आपस में लड़ाई हुआ। तो जुबान ने कहा कि देख, मेरे में ये इतना शक्ति है कि मैं तेरे दांत को तुड़वा सकती हूँ। लेकिन दांत ने एक बात कहा कि मैं अगर चाहूँ तो तुझे काट दूँ और तू बोल ना पाएगी। लेकिन जुबान ने तुरंत आगे से एक पहलवान जा रहा था और उसको देखा और उससे बोला, कुछ ऐसा वर्ड बोला जो कि पहलवान को बुरा लगा और आकर वो मारा, सारे उसके दांत टूट गए। मेरे भाई मेरे बहनों, ये जो जुबान होती है ना, वो इंसान के 6 फुट शरीर को पल भर में खत्म कर सकती है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी जुबान को कैसे चलाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर हमको कहता है कि किसी को गाली नहीं देना है, किसी को चोरी नहीं करना है, किसी से अनर्थ बातें नहीं करना है, किसी से छेड़खानी नहीं करना है। जानते हो, लेकिन ये सब हम लोग नहीं करते, हम इसके विपरीत करते हैं। और हमको जब परमेश्वर दंड देता है तो हम कहते हैं कि हमारे जीवन में परेशानी, दुख, विपत्ति कहाँ से आ रहा है, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा कि वास्तव में परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। वास्तव में हम अपने जीवन में जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। क्योंकि यीशु एक बात कहा, जानते हो क्या? उसने कहा कि जो मेरे वचन को तन मन से सुने और उस पर मनन करे, तो मैं जिसने रोग मृत्युओं पर भेजे हैं उस पर से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। यानी इस बात को कहता है कि हम चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमको अपने परमेश्वर के एक एक वचन को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लेना है, तब हम स्वर्ग के भागी होंगे। नहीं तो हम सिर्फ वचन पढ़ते जाएं और अपने जीवन को न बदलें, तो हम कितना भी वचन पढ़ेंगे, कितना भी कुछ भी करेंगे, हमारे जीवन में कुछ नहीं होगा। जानते हो, एलिसा का जो स्वामी था गेहजी, वो भी परमेश्वर के काम को करता था, लेकिन उसके एक गलती से पूरा उसका जीवन नाश हो गया। लेकिन वो गलती क्या था? परमेश्वर के नज़र में बहुत बड़ा पाप था। तो मैं आज के इस मैसेज से आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप पाप से दूर रहिए। और दूसरा चीज़ कि आप टाइम टू टाइम प्रार्थना करिए। और तीसरा चीज़ कि आप परमेश्वर के वचन पर मनन करिए, तब आपके जीवन में वो चीज़ मिलेगा जो आप चाहते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी मसीह भाई बहनों को यीशु के नाम से जय मसीह की।